गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हीट के बारे में पढ़ाया था। 3 सीरियल्स आपके सिलेबस में हैं, व्हीट, राइस और मेज़। तो व्हीट मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है, तो राइस को भी वैसे ही डिस्क्राइब करना है, उसका ओरिजिन, उसका कल्टीवेशन, बॉटनिकल कैरेक्टर्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, इस तरीके से ही आपको सीरियल्स को पूरा डिस्क्राइब करना है अगर आपके फुल क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट सीरियल है अब आपका राइस। बॉटनिकल नेम इज ओराइजा सटाइवा। फैमिली इसकी पोएसी ही है, जो एक सीरियल फैमिली कहलाती है। ये मोनोकोटिलिडू की मेंबर है। ये व्हीट भी इसी में ही आता है, राइस भी इसी में आता है, और जो नेक्स्ट मेंबर है आपका दैट इज मेज, वो भी पोएसी का ही मेंबर है। तो टुडे वी रीड अबाउट राइस। अब हम बात करते हैं राइस की कल्टीवेशन और उसके ओरिजिन के बारे में। तो जैसा आप सबको ही पता है कि राइस एक स्टेपल फूड है। संसार की आधी पॉपुलेशन इसको एज अ स्टेपल फूड यूज लेती है। व्हीट और राइस ये 2 इम्पॉर्टेंट एग्रीकल्चरल क्रॉप्स हैं जो वर्ल्ड वाइड जिनका कल्टीवेशन होता है। साउथ एशियन कंट्रीज़ में पर्टिकुलरली इनका बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन किया जाता है। अगर हम वॉल्यूम की बात करें कि प्रोडक्शन वाइज अगर हम बात करें तो राइस, व्हीट के बाद नंबर आता है राइस का। सबसे ज़्यादा कल्टीवेशन होता है व्हीट का, और उसके बाद सेकेंड नंबर पे आता है राइस। ओवरऑल 450 मिलियन टन्स राइस पर ईयर प्रोड्यूस किया जाता है, वर्ल्ड वाइड प्रोडक्शन, जो कि 74 कंट्रीज़ में इसका प्रोडक्शन होता है 145 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे। टोटल फूड ग्रेन प्रोडक्शन में से 40% राइस का कल्टीवेशन इंडिया में होता है। इंडिया की अगर हम कंपेयर करें तो 60 to 80 मिलियन टन्स पर ईयर, अबाउट 40 मिलियन हेक्टेयर्स में इसका कल्टीवेशन किया जाता है। राइस का ओरिजिन ये माना जाता है कि एशियन कंट्रीज़ में ये बहुत पुराने समय से इसको उगाया जा रहा था। चाइना को फर्स्ट राइस कल्टीवेशन कंट्री माना जाता है एज एन एग्रीकल्चरल क्रॉप, बट वेविलॉव का मानना है कि इंडिया इसका ओरिजिन प्लेस है। इंडिया, चाइना, इंडोनेशिया, इन सब में बहुत सारी राइस की फॉर्म्स मिलती हैं, बहुत सारी वैरायटीज़ इसकी मिलती हैं। तो इससे यही प्रूव होता है कि इन तीनों में से, मतलब इंडिया, चाइना और इंडोनेशिया में से कोई एक इसका ओरिजिनल, राइस का ओरिजिनल हो रहा होगा। कुछ जो नई स्टडीज़ हैं वो ये प्रूव करती हैं कि 2 कॉन्टिनेंट्स, एशिया और अफ्रीका में इंडिपेंडेंटली इनका राइस का ओरिजिन रहा होगा, जिससे ये प्रूव होता है कि राइस का मोनो ओरिजिन ना होके मल्टी ओरिजिन हो रहा होगा, जो कि वेविलॉव ने बताया था, मल्टी ओरिजिन वाला कंसेप्ट। राइस के ओरिजिन की अगर हम बात करें तो जो खुदाई हुई या जो एक्सकेवेशन हुए उससे ये प्रूव हुआ कि जो चाइना में राइस ग्रेन्स मिले हैं दैट डेट्स बैक टू 2600 BC, मतलब वो करीब 4500 साल पुराने हैं। इसका ये मतलब है कि चाइना में राइस का कल्टीवेशन काफ़ी पुराने समय से चल रहा था। इंडिया में हस्तिनापुर में जो एक्सकेवेशन किया गया उसमें जो राइस ग्रेन्स मिले वो अराउंड 3000 साल पुराने हैं। तो इससे प्रूव होता है कि चाइना में जो राइस का ओरिजिन हुआ वो मे भी पहले हो रहा होगा एज कंपेयर टू इंडिया। कल्टीवेशन इंडिया में अगर या और एशियन कंट्रीज़ में अगर कल्टीवेशन की बात देखें हम, तो ऑलमोस्ट सारी एशियन कंट्रीज़ में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है। बर्मा, चाइना, थाईलैंड,
इंडिया रैंक्स सेकेंड इन द राइस प्रोडक्शन ऑल ओवर दी वर्ल्ड, मतलब कि इंडिया में राइस का प्रोडक्शन सेकेंड नंबर पे आता है। इंडिया और स्टेट्स, इंडिया की सारी स्टेट्स में राइस का कल्टीवेशन किया जाता है जहाँ भी पानी अच्छे से मिलता है, जिसमें कि महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है, आसाम है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी इसका कल्टीवेशन किया जा रहा है, मध्य प्रदेश में, बिहार में। इसका मतलब ऑलमोस्ट ऑल स्टेट्स में राइस का कल्टीवेशन होता है। अब हम बात करते हैं राइस के बॉटनिकल कैरेक्टर्स की। राइस का प्लांट कैसा होता है, उसके फ्लावर्स का, इन्फ्लोरेसेंस के बारे में। तो राइस भी एक एनुअल ग्रास है, इट इज़ ए एनुअल प्लांट। हर साल राइस का कल्टीवेशन किया जाता है और जिसकी हाइट अराउंड 2 to 6 फीट होती है। तो इसमें जो स्टेम होता है वो हॉलो होता है और इट इज़ कवर्ड बाय लीफ शीट। नोड्स, इंटरनोड्स पाए जाते हैं। टिलर्स, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी समझाया था कि टिलर्स क्या होते हैं, लोअर नोड से कुछ रूट्स जैसे स्ट्रक्चर्स डेवलप हो जाते हैं जो कि स्टेम को सपोर्ट देते हैं। दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज टिलर्स। तो वो लोअर नोड से डेवलप हो जाते हैं। लीव्स की फिलोटेक्सी की बात करें सो दे आर इन ऑल्टरनेट मैनर, ऑल्टरनेटली लीव्स स्टेम पे अरेंज होती हैं। इन्फ्लोरेसेंस इसमें पैनिकल टाइप का होता है, टर्मिनल होता है ये। और स्पाइकलेट्स जो होते हैं वो सिंगल होते हैं और हर स्पाइकलेट में एक सिंगल फ्लावर होता है। इसका जो फ्रूट होता है या जो ग्रेन होता है वो कैरियोप्सिस टाइप का होता है। फ्रूट्स में जैसे आपको पता ही है डेhiscent, इंडेhiscent। तो इंडेhiscent में कैरियोप्सिस टाइप का फ्रूट इसमें पाया जाता है जो कि हस्क के से कवर्ड रहता है। हस्क और इस फ्रूट को कंबाइंडली हम कहते हैं पैडी। इसीलिए जो राइस का कल्टीवेशन होता है इसको कहा जाता है पैडी कल्टीवेशन। तो पैडी का क्या मतलब हुआ, राइस का जो ग्रेन है जो है व्हेन इट इज एनक्लोज्ड बाय अ ब्राउन हस्क देन इट इज नोन एज पैडी। तो ग्राउंड सो पैडी कल्टीवेशन इसीलिए इसका नाम पड़ा है। ये डायग्राम में आपको राइस प्लांट का स्ट्रक्चर दिख रहा है, किस तरीके से लीफ शीट इसके ऊपर पाई जाती है। स्टेम है, लीव्स ऑल्टरनेटली अरेंज्ड हैं, ऊपर पेनिकल, टर्मिनल पेनिकल इन्फ्लोरेसेंस है। और जो दूसरा डायग्राम है वो इसका फ्रूट का है, मतलब ग्रेन का है, जिसमें कि पेरिकार्प, मेसोकार्प, एंडोकार्प पाई जाती है। फिर कैरियोप्सिस जो इसका ग्रेन होता है, टाइप होता है, उसका स्ट्रक्चर इसमें समझाया हुआ है। राइस की टोटल 23 स्पीशीज मिलती हैं, जिनमें से 2 ही स्पीशीज ओराइजा सटाइवा और ओराइजा ग्लेब्रिमा, इनका कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी सारी स्पीशीज जो रिमेनिंग 21 स्पीशीज हैं दे आर इन वाइल्ड फॉर्म। वो वाइल्ड, उनका कल्टीवेशन ना होके वो दे आर प्रेजेंट इन अ वाइल्ड फॉर्म। जो कॉमन स्पीशीज है वो है ओराइजा सटाइवा, क्योंकि वो ही ज़्यादातर जगह कल्टीवेट होती हैं। ओराइजा ग्लेब्रिमा का जो कल्टीवेशन है वो सिर्फ अफ्रीकन कंट्रीज़ में ही किया जाता है। रिमेनिंग मैक्सिमम कंट्रीज़ में ओराइजा सटाइवा का कल्टीवेशन किया जाता है। बाकी जैसा मैंने आपको बताया 21 स्पीशीज़ जो है वो वाइल्ड फॉर्म में पाई जाती हैं, दे आर नॉट कल्टीवेटेड। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में मैंने आपको व्हीट के बारे में पढ़ाया था। 3 सीरियल्स आपके सिलेबस में हैं, व्हीट, राइस और मेज़। तो व्हीट मैंने आपको समझाया था कि किस तरीके से उसको डिस्क्राइब करना है। तो राइस को भी वैसे ही डिस्क्राइब करना है, उसका ओरिजिन, उसका कल्टीवेशन, बॉटनिकल कैरेक्टर्स, इम्प्रूव्ड वेराइटीज़, इस तरीके से ही आपको सीरियल्स को पूरा डिस्क्राइब करना है अगर आपके फुल क्वेश्चन आता है। तो नेक्स्ट सीरियल है अब आपका राइस। बॉटनिकल नेम इज ओराइजा सटाइवा। फैमिली इसकी पोएसी ही है, जो एक सीरियल फैमिली कहलाती है। ये मोनोकोटिलिडे की मेंबर है। ये व्हीट भी इसी में ही आता है, राइस भी इसी में आता है, और जो नेक्स्ट मेंबर है आपका दैट इज मेज, वो भी पोएसी का ही मेंबर है। तो टुडे वी रीड अबाउट राइस।
इंडिया में डिफरेंट रीजन्स में राइस का कल्टीवेशन अलग अलग टाइम पे किया जाता है, क्योंकि यहाँ इन पे बहुत ज़्यादा क्लाइमेटिक वेरिएशन होता है। तो इसके अकॉर्डिंग 3 तरह के राइस का कल्टीवेशन होता है इंडिया में: विंटर राइस, ऑटम राइस और स्प्रिंग राइस। तो जैसा कि आपको दिख रहा है, विंटर राइस को जो होता है जून जुलाई में सो किया जाता है और नवंबर दिसंबर में इसको काट लिया जाता है। जबकि जो ऑटम राइस होता है इसको मई जून में उगाया जाता है और उसका हार्वेस्टिंग टाइम होता है सितंबर टू अक्टूबर। स्प्रिंग राइस का दिसंबर टू जनवरी में सोइंग होती है और इसकी मैच्योरिटी होती है मार्च टू अप्रैल में। तो इससे आपको समझ आ रहा होगा कि अकॉर्डिंग टू क्लाइमेटिक कंडीशंस या वेरिएशन हर जगह पे राइस का कल्टीवेशन अलग अलग टाइम पे होता है। विंटर राइस का जैसे दिख रहा है आपको कि जो सोइंग होती है वो जून जुलाई में होती है, ऑटम राइस की मई जून में होती है। तो ऑलमोस्ट सारे साल में इसका कल्टीवेशन और इसकी हार्वेस्टिंग की जाती है राइस की अकॉर्डिंग टू देयर क्लाइमेटिक कंडीशंस। राइस कल्टीवेशन के 2 प्रिंसिपल सिस्टम्स हैं। एक तो कहलाता है ड्राई पैडी कल्टीवेशन और दूसरा कहलाता है वेट पैडी कल्टीवेशन। जैसा कि नाम से ही समझ आ रहा है, ड्राई पैडी कल्टीवेशन में जो कल्टीवेशन होता है वो कंपैरेटिवली ड्राई सॉइल पे किया जाता है और इसमें जो सीड्स का को बोया जाता है वो थ्रू ब्रॉडकास्टिंग मेथड होता है। ब्रॉडकास्टिंग का मतलब होता है कि सीड्स को ऐसे उछाल दिया जाता है या ऐसे पूरे फील्ड में उछाल दिया जाता है, जहाँ पे भी वो गिरते हैं वहाँ उनका कल्टीवेशन स्टार्ट हो जाता है। जबकि जो वेट पैडी कल्टीवेशन होता है इसमें पानी की सप्लाई पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए। जो पूरा खेत है वो पानी से भरा हुआ होना चाहिए जब तक कि ट्रांसप्लांटेशन उसका नहीं हो, उसकी हार्वेस्टिंग ना हो, तब तक वो पानी से फुली कवर्ड होना चाहिए उसकी क्रॉप। ऐसे कल्टीवेशन को हम कहते हैं वेट पैडी कल्टीवेशन। फिर ये कि राइस रिक्वायर क्या क्या उसको फर्टिलाइजर्स चाहिए होते हैं कि फॉस्फेट, अमोनियम सल्फेट कितना चाहिए, ये आपको स्लाइड्स पे दिख ही रहा है कितना अमाउंट उसको चाहिए होता है। सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि कटक में है, उसने कुछ इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ राइस की डेवलप की। ये जो नाम मैंने आपको मेंशन किया है सेंट्रल रिसर्च राइस इंस्टीट्यूट कटक, ऐसे ही बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स हैं जहाँ पे अलग अलग क्रॉप्स का या उनकी इम्प्रूव्ड वेराइटीज़ ग्रो की जाती हैं, IARI वगैरह। तो ये नाम आप अच्छे से याद कर लीजिए, आपकी बुक्स में लास्ट में एक पेज पे पूरा दे रखा है, क्योंकि ये 1 वर्ड क्वेश्चन में बहुत पूछा जाता है। जैसे कि सेंट्रल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, IARI कहाँ पर है, तो ये सारे आपको 1 वर्ड क्वेश्चंस के लिए अच्छे से याद करने हैं। तो ये कुछ इम्प्रूव वेराइटीज़ हैं जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट कटक ने डेवलप की हैं। ये नाम आप याद कर लीजिएगा। फिर नीचे कुछ नाम दिए गए हैं जो वेराइटीज़ राजस्थान में ग्रो की जाती हैं, उन जैसे कि जया है, रत्ना है। तो कुछ ये कॉमन वेराइटीज़ हैं जो राजस्थान में ग्रो की जाती हैं और ऊपर की तरफ जो कटक ने रिसर्च इंस्टीट्यूट ने निकाली हैं इम्प्रूव वेराइटीज़, उनके नाम है। तो यू हैव टू लर्न दीज वेराइटीज़। ये लास्ट स्लाइड में आपको राइस के कुछ यूजेस दिख रहे हैं जो बहुत कॉमन यूजेस हैं, जो आपको पता ही है कि राइस किस तरीके एज अ स्टेपल फूड काम में आता है। इसका जो स्टार्च होता है वो लॉन्ड्री में, मांड जिसको हम कहते हैं, वो लॉन्ड्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में उस सब में काम आता है। राइस ब्राउन ऑयल जो कि बहुत कॉमन ऑयल है आज का, वो कुकिंग में, सोप्स बनाने में आदि में काम लाया जाता है। और इसका जो हस्क पार्ट होता है वो फ्यूल और हार्डबोर्ड बनाने में काम आता है। सो दीज आर सम यूजेस ऑफ राइस। ये आप अपनी तरफ से भी इसमें कुछ भी मेंशन कर सकते हैं। इडली डोसा बनाने में काम आता है। इस तरीके से इसके ये यूजेस हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट राइस। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आप एक बार पढ़ के देख लीजिएगा।
कोई भी प्रॉब्लम इसमें आती है तो नेक्स्ट क्लास में कोशिश करूँगी लाइव क्लास लेने की, तो उसमें आप मुझसे डिस्कस कर लें। सो थैंक यू वेरी मच।